Welcome to SG Inceptions, your aquarium channel. Once again, presenting before you our giant 8 feet monster fish tank. Monster tank के वीडियो के ऊपर आप सभी का ढेर सारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स आया. उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच. ऑल्सो बहुत सारे पॉजिटिव, अप्रिशिएटिंग, मोटिवेटिंग कमेंट्स आए थे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इन मॉन्स्टर्स की फीडिंग. जी हाँ, वैसे तो मैंने 1 साल पहले ऑलरेडी हमारे मॉन्स्टर्स की फीडिंग वीडियो दिखाई थी. अब मैं इसको डाल देता हूँ. अब देखिए कैटफिश आ जाएगी और कैसे वैक्यूम क्लीनर की तरह सब साफ कर देगी. देखिए कैटफिश की तरफ. उसमें वैरायटी का फ़िश फूड दिखाया था इनको खिला के, बट उस टाइम पर 1 साल पहले ये थोड़े छोटे थे. अब क्योंकि बड़े हो चुके हैं तो मैं इनको फीडिंग भी थोड़ी सी अलग देता हूँ. तो आई एम श्योर ये फीडिंग देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग लगेगा. तो मैं हमारे मॉन्स्टर्स को आपको खिलाकर दिखाने वाला हूँ जायंट टाइगर प्रॉन्स. जी हाँ, जो 1 फीट जितने लंबे हैं, 1 फीट जितने बड़े होते हैं, वो मैं आपको खिला के दिखाने वाला हूँ. उसके बाद एंचोवीज खिला के दिखाऊंगा, बॉम्बे डक खिला के दिखाऊंगा और ड्राई प्रॉन्स खिला के दिखाऊंगा. और आप देखेंगे कि हमारे मॉन्स्टर्स किस तरह से एकदम उछल कूद कर खाते हैं. तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि आप सभी समझे, जाने और देखें कि क्या फ़िश फूड मैं इनको खिलाता हूँ. अगर आप मॉन्स्टर फिश रखना चाहते हो या रखने वाले हो तो सिर्फ़ और सिर्फ पैकेज फूड पर डिपेंड मत रहिए. इनको नेचुरल फ़िश फूड खिलाइए, बिकॉज़ जब ये वाइल्ड में होते हैं तब ये पैकेज फूड या जो पैकेट फूड आता है वो नहीं खाते, ये नेचुरल फ़िश फूड खाते हैं. तो वही हमें इनको खिलाना है जिससे इनकी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो. और जो मैं इनको खिलाते आया हूँ जिससे इनकी ये साइज़ और इनकी ग्रोथ 1 साल में ऐसी अच्छे से बढ़ी, सो वो मैं आपको ऑनेस्टली फ्रैंकली दिखा रहा हूँ. वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या मैं खिलाते आया हूँ इनको. एंड नो डाउट जो पैकेट का फूड होता है, अगर आप ब्रांडेड अच्छे क्वालिटी का खिलाओ तो भी इनकी साइज़, इनकी ग्रोथ बढ़ेगी ही. एंड कुछ लोग चिकन भी खिलाते हैं तो उससे भी इनकी साइज़ बढ़ेगी. बट यू हैव टू मेक योर फिश थ्राइव. हमारी सारी फिशेस तो टैंक में वैसे तो जीती है, बट उनको हमको थ्राइव कराना है, उनको अच्छे से रखना है टैंक में. और ये अच्छे से तभी रहेंगे जब भी इनको खाना जो है वो एकदम प्रॉपर, अच्छा और पेट भर मिलेगा. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो टैंक में ये जो मॉन्स्टर्स है इनकी साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू मेक श्योर कि इनको होलसम, प्रॉपर, पेट भर के खाना मिले. अगर वैसा नहीं होता है, अगर इनको खाना अच्छा नहीं मिलता है, पेट भर के नहीं मिलता है, तो ये एक दूसरे को अटैक कर सकते हैं. हालांकि हमारी स्पेस अब बढ़ चुकी है, टैंक स्पेशियस हो चुका है, बट फिर भी अगर फीडिंग में लापरवाही हुई, फीडिंग में चूक हुई या फीडिंग कम पड़ी तो ये एक दूसरे को मार सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, एग्रेशन साइंस दिखा सकते हैं. तो इनको अभी तक मैंने इन सब चीज़ों से बचा के रखा है. मुझे किसी भी फ़िश में टेरिटोरियल साइंस नहीं दिखी है. जबकि आपको पता है कि आपने स्टोरी सुनी रहेगी, रेड टेल कैटफिश जो भी रखता है वो बड़े होने के बाद दे ही देता है, बिकॉज़ फिर ये बाकी सारे फिशेस को मारने लगती है, उनको काटने लगती है, उनके फिन्स खाने लगती है. बट आप मेरे सारे फिशेस को देखिए. ये देखिए, मैं पहले आपको हर एक पाकू फ़िश दिखा देता हूँ. ये पहली पाकू फ़िश, ये दूसरी पाकू फ़िश, उसके बाद में ये जो है तीसरी पाकू फ़िश, उसके बाद में हमारी ऑस्कर फ़िश भी देखिए. सो लुक एट दैट. देर इज़ नो कट, देर इज़ नो मार्क, देर इज़ नो बाइटिंग मार्क्स या इंजरी मार्क्स. ये देखिए इसकी बॉडी पूरी टोटली कैसी है. ऑल्सो कैटफिश की अब दिखा देता हूँ बॉडी. ये देखिए पूरी प्रॉपर है. लेट इट कम नियर अस, नियर द कैम. लुक, इसकी पूरी बॉडी देखिए, देखिए कितनी बड़ी है ये. सो दिस वॉज पॉसिबल ओनली बिकॉज आई फोकस्ड ऑन प्रॉपर फीडिंग, इनफ फीडिंग टू ऑल ऑफ देम. आई हैड टू मेक श्योर कि हर एक फ़िश जो है उनका पेट भरा रहे. बट देन अगर हम फीडिंग रोज़ाना करेंगे
तो हमको वैसा फ़िल्ट्रेशन सिस्टम भी लगाना होगा, रखना होगा। अगर फ़िल्ट्रेशन सिस्टम अच्छा नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट वीक में ट्वाइस या वंस साइफनिंग करना, वाटर चेंजेस करना मस्ट है। ऑलराइट, तो ये थोड़ा बहुत मुझे आपको बताना था फीडिंग करने से पहले। आई होप कि इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ यूज़फुल लगा होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो नाउ आई विल बी फीडिंग और मॉन्स्टर्स। सो फीडिंग के वक्त मैं लाइट्स ऑफ करता हूँ एंड प्लीज़ आप भी ये ध्यान रखिए, फीडिंग करते हो तो प्लीज़ टैंक की लाइट्स ऑफ रखिए। सो अभी मैं चलता हूँ फ़िश मार्केट, कुछ मीट फ़िश हम लोग लेके आते हैं अलग अलग वैरायटीज़ का हमारे मॉन्स्टर्स के लिए। तो एवरी वीक मैं फ़िश मार्केट जाता हूँ इनके लिए ढेर सारी फिशेस लेने के लिए। सो आई होप यूल एन्जॉय द फीडिंग फ्रेंजी ऑफ आवर मॉन्स्टर्स। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये फीडिंग का वीडियो कैसा लगा। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत अलग अलग फीडिंग करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ इनको। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और कमेंट भी कीजिए वीडियो पूरा देखने के बाद में। तो अब मैं आया हूँ फ़िश मार्केट में और ये हमारी सिटी का सबसे बड़ा फ़िश मार्केट है और इस प्रॉन्स सेलर के पास हर साइज़ के प्रॉन्स मिलते हैं, पर हम हमारे फ़िशेस के लिए सबसे बड़े साइज़ के प्रॉन्स लेंगे जो इस टब में है। तो मैं आपको हाथों में भी उठाकर दिखाता हूँ। देखिए ये कितने बड़े हैं, मेरे हिसाब से 8 से 10 इंच के प्रॉन्स होंगे। ये बहुत बड़े प्रॉन्स हैं और यही प्रॉन्स मैं हमारे फ़िशेस के लिए लेता हूँ। बहुत होलसम है, बहुत ज़्यादा मीट होता है इनमें। देखिए मेरे पूरे हाथ के साइज़ के प्रॉन्स हैं और इससे भी बड़े प्रॉन्स मैं आपको दिखा देता हूँ जो इस टब में है। देखिए ये कितने बड़े हैं, कितने ह्यूज हैं। मैं आपको उठा के भी दिखाता हूँ। देखिए ये 1 फीट मेरे ख्याल से 12 इंच के प्रॉन्स होंगे और देखिए अंडे भी लगे हुए नीचे। इसका मतलब ये अडल्ट प्रॉन्स हैं, मैच्योर प्रॉन्स हैं। और देखिए पूरे मेरे हाथों से भी ज़्यादा लंबे हैं ये। मैं और एक आपको उठा के दिखा देता हूँ। तो ये सबसे बड़ी साइज़ होती है प्रॉन्स की और ये भी हम लेंगे हमारी फ़िशेस के लिए। तो अब मैं आया हूँ दूसरे सेलर के पास। यहाँ से मैं लूँगा बॉम्बे डक और ये देखिए कितने छोटे प्रॉन्स हैं। उस सेलर के पास कितने बड़े प्रॉन्स थे जो मैं आपको दिखाए थे। और ये रहे एंचोवीज़, ये भी हम हमारे फ़िशेस के लिए लेंगे। तो जो प्रॉन्स हमने लिए इन प्रॉन्स को बोलते हैं टाइगर प्रॉन्स या जंबो प्रॉन्स या जायंट प्रॉन्स। अब इनको हम क्लीन करेंगे, पर देखिए इसकी साइज़ कितनी बड़ी है, मेरे हाथों से भी बड़ी इसकी साइज़ है। तो प्रॉपर्ली इनको क्लीन करेंगे और फिर खिलाएंगे हमारे फ़िशेस को। तो देखिए सारे प्रॉन्स को प्रॉपर्ली क्लीन करने के बाद वो ऐसे दिखते हैं। मैं आपको एक उठा के भी दिखाता हूँ। दे आर सो फ्लैशी एंड मीटी और इतने बड़े हैं, इतने ह्यूज है कि एक आदमी का भी पेट भर जाएगा इनको खाकर। तो हमारे जाइंट फिशेस के लिए, मॉन्स्टर्स के लिए एकदम परफेक्ट प्रॉपर डाइट है उनकी भूख को मिटाने के लिए, उनकी हंगर को भगाने के लिए। तो फर्स्ट फीडिंग हम लोग देखेंगे इन जाइंट जंबो प्रॉन्स की। तो इस प्लेट के अंदर है टोटल 6 जंबो प्रॉन्स जो मैं सारे इनको फीड करने वाला हूँ। I hope you'll find this prawns feeding interesting and entertaining. So let's start the feeding now. And all our fishes have got really excited as they have sensed that I am going to feed them now. So मैं इनको ये पूरा wholesome खिलाने वाला हूँ because our monsters love munching on these prawns like spaghetti, like a thick spaghetti. तो सबसे पहले खिलाते हैं हमारी catfish को। So ये देखिए एकदम quickly खा लिया। Now first albino पाकू के लिए जाता है ये। Now second one will try to feed our catfish. Here it goes. Now इस पाकू को हम लोग खिलाते हैं, इस अल्बाइनो पाकू को। See how it's munching. See how it's chomping. Look at that. They have teeth similar to human teeth. So अब ये और एक प्रॉन्स में कैटफिश को खिलाऊंगा। ये देखिए इसने खा लिया, एकदम छीन लिया मेरे हाथों से। सो ऑस्कर को हम दूसरा फूड देने वाले, बट स्टिल आई ट्राई गिविंग दिस। देखिए खा लिया इसने। सो ये एक लास्ट पीस बचा है मेरे पास। सो देखिए कैसा छीना उसने मुझसे। लुक, उसके मुंह में फिट हो गया है वो पूरा, ये देख सकते हो आप। तो देखिए बॉम्बे डक को भी मैंने प्रॉपर्ली क्लीन कर दिया। इनके सारे फिन्स और जो भी बोन्स होते हैं वो सब मैंने निकाल दिया। अब ये एकदम फ्लैशी हो गए हैं और ये भी एक
अच्छा डाइट है हमारे मॉन्स्टर्स के लिए, उनके टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बॉम्बे डक बहुत अच्छा फूड है। सो सेकेंड फीडिंग है अब बॉम्बे डक की। तो इस प्लेट के अंदर है टोटल 10 बॉम्बे डक्स जो अब हम इनको खिलाएंगे। सो स्टिल दे आर वेरी एक्साइटेड। सो सबसे पहले हम लोग पाकूस को खिलाएंगे, ये देखिए। देन सेकेंड फॉर द सेकेंड अल्बाइनो पाकू। नाउ विल फीड द थर्ड वन। ये आता जवळ। सो अल्बाइनो पाकूस आर वेरी स्विफ्ट, इनको जितना खिलाओ उतना कम है। सो इस बड़ी बॉम्बे डक को आई हैव separated in 2 pieces. तो अब एंचोवीज भी क्लीन हो चुकी है और फीडिंग के लिए रेडी है। तो ये जितनी भी फिशेस मैंने आपको दिखाई ये सारी बहुत टेस्टी मानी जाती है और पॉपुलर मीट फिश होती है, इसलिए हमारी मॉन्स्टर्स इतने मज़े से इन्हें खाते हैं बिकॉज उनका पेट तो भरता ही है और साथ ही उन्हें एक टेस्टी फूड मिलता है खाने को। सो नाउ वी आर फीडिंग एंचोवीज। सो ये सबसे पहले कैटफिश को गई। Second goes to the albino pacu. Here goes to the catfish. So now the next feeding or the fourth feeding is of the dry prawns। और आपको बताना चाहूँगा ये भी मैंने फ़िश मार्केट से ही लिया है, तो आपको किसी ब्रांड की लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको फ़िश मार्केट में जाकर जो ड्राई शॉप्स होती है, ड्राई फ़िश शॉप्स, उनके पास आपको ये प्रॉन्स मिलेंगी। एंड आपको जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की, सबसे अच्छी क्वालिटी की ड्राई प्रॉन्स है, ड्राइड प्रॉन्स है, वही आपको लेनी है। तो देखिए इनकी क्वालिटी, तो ये आपको किसी भी फ़िश मार्केट के ड्राई फ़िश शॉप में मिल जाएगी। एंड ये सिर्फ हमारे ऑस्कर और हमारे अल्बाइनो पाकूस के लिए। देखिए इनकी आंखें कैसी चमक रही है बिकॉज दे आर अल्बाइनो। ऑलराइट, तो अब फीड करेंगे हम लोग ये ड्राई प्रॉन्स टू आर अल्बाइनो पाकूस एंड ऑस्कर। सो सबसे पहले ऑस्कर को डालेंगे बिकॉज ऑस्कर ने खाया नहीं है। सो वैसे अल्बाइनो पाकूस को सभी कुछ पसंद है, बट ऑस्कर फिश इज़ एबल टू ईट ड्राई प्रॉन्स प्रॉपर्ली बिकॉज जो बॉम्बे डक और एंचोवी फ़िश है वो थोड़े से बड़े हैं इसके माउथ के लिए। सो आई विल शो यू कैसे ऑस्कर फिश खाती है।
ये देखिए, एंड अल्बाइनो पाकूज विल क्लीन इट लाइक वैक्यूम। सो जो भी लेफ्ट ओवर फूड है, अल्बाइनो पाकूज विल क्लीन इट लाइक वैक्यूम। सो देखिए अब इस एंगल से भी एक टैंक कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। सो हर एक एंगल से ये टैंक बड़ी मज़ेदार दिख रही है। एंड ये हमारी फ़िशेस, सारी फ़िशेस देखिए यहाँ वहाँ पूरी टैंक में घूम रही है, एक जगह पर बैठी हुई नहीं है। सो दे आर रियली लविंग द स्पेस दैट दे हैव गॉट। सो बहुत लोगों ने कहा कि इट्स देयर ड्रीम टैंक। सो मेरी भी एक टाइम पर ड्रीम हुआ करती थी कि जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी टैंक मैं मेरे घर पर बनाऊं। सो फाइनली माय ड्रीम हैज़ गॉट कम ट्रू। और जिन्होंने भी कमेंट किया था कि उनकी ऐसी ड्रीम है, तो मैं ऊपर वाले से ऐसी विश करता हूं कि आपकी भी ड्रीम बहुत जल्द पूरी हो जाए। जो भी साइज़ की टैंक आपको आपके घर पर बनानी है या आपको रखनी है, वो विश आपकी, वो ड्रीम आपकी जल्दी से पूरी हो जाए। एंड ये अल्बाइनो पाकूस की आँखें देखिए, इट्स रेड इन कलर। सो दीज आर अल्बाइनो पाकूस। एंड अगर आपने मिस किया है हमारे मॉन्स्टर टैंक का 1.5 साल पहले का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ चेक इट आउट। ये पाकूस इत्तू से थे, मेरे हाथ से भी छोटे थे। उस वीडियो पे ये पाकूस कि मैंने उस टाइम पर उस वीडियो में आपको दिखाई है। सो ये जो हमारी कैटफ़िश है, इसकी साइज़ बहुत छोटी थी, ये मेरी जो उंगली है उतनी छोटी थी। एंड अभी इट इज़ अराउंड क्लोज टू 2 feet in size. So I would like to tell you all very honestly that this feeling of growing any fish, be it monster fish or be it a normal fish, this feeling of growing fishes from a small size, from a baby size to such giant size or such a big size, this feeling is beyond words. You cannot express this feeling. Every time you watch the fish, आपको अलग सा सुकून मिलता है। एंड आपको ऐसा लगता है कि बस देखते जाओ। You feel very proud, you feel very glad, you feel very delighted after watching the fishes जो आप एक टाइम पर बहुत छोटे लेकर आए एंड केयर करके उनकी बहुत ज़्यादा परवाह करके अच्छा खाना खिला के आप उनको इतना बड़ा करते हो। तो आई एम श्योर कि आप सब मुझसे रिलेट कर पाते होंगे जिन्होंने भी कोई भी फ़िश ली है, उनको छोटे साइज़ से जायंट साइज़ तक बड़ा किया है। सो आई थिंक सो हमारी ये जो हॉबी है, इट इज़ सो डिफरेंट एंड सो एक्सेप्शनल as compared to other hobbies of the world because of this feeling which is so special, which is so different. So this was the monster fish feeding video. I hope you enjoyed watching this video. तो हमारे मॉन्स्टर्स जब छोटे थे, बेबीज़ थे, उस वक्त भी मैंने एक फीडिंग वीडियो बनाया था। आप उस वीडियो को SJ इंसेप्शंस स्पेशल्स की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो उसके अलावा मैंने गोल्ड फिश फीडिंग वीडियो, एरवाना फिश फीडिंग वीडियो, टेट्रा फिश फीडिंग वीडियो, ऑस्कर फिश फीडिंग वीडियो, क्रे फिश फीडिंग वीडियो, ये सब ऑलरेडी बनाया है। SJ इंसेप्शन स्पेशल्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये सारे फीडिंग वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। और ये वीडियो, खास करके ये वीडियो आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड।